अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बॉटनी का जो दूसरे नंबर चैप्टर है उसमें बॉटनी का पहला लॉन्ग पढ़ते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, यानी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसा होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, इसको पढ़ने से पहले हम लोग प्राइमरी ग्रोथ थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब इंक्रीज़ इन हाइट। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज़ इन हाइट। ठीक है, देखो दोस्तों, हमारे जो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, अपनी बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की, तो उसमें स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? विच कैन कन्वर्ट इन एनी टाइप्स ऑफ सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कन्वर्ट हो सकती है किसी भी टाइप्स के सेल में। मिसाल के तौर पर अगर हमारे वेंस जो है उसकी अगर फ्रैक्चर्स हुई तो ये सेल्स जो है उसमें भी कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर हमारे मसल्स की फ्रैक्चर्स हुई तो ये मसल जो है उसमें उसको बनाने के लिए नहीं, उसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके दोस्तों, अब जो हम लिविंग बॉडी में हो, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर वो सेल्स हो तो उसको स्टेम सेल्स कहते हैं। लेकिन अगर ये सेल्स प्लांट में हो, अगर ये स्टेम सेल्स जो है ना वो प्लांट में हो तो फिर उसको स्टेम सेल्स नहीं कहते, फिर उसको अलग नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स या कैम्बियम। ठीक है, अब दोस्तों पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, इसका मतलब इंक्रीज़ इन वेट। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है वेट में इंक्रीज़ होना। देखो दोस्तों, प्लांट पहले हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ करता है, एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, और फिर हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ करता है। ठीक है, फिर हमारे पास इंक्रीज़ करता है अपना वेट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, ये कंसिस्ट है 2 स्टेप्स पर। पहला जो स्टेप्स है वो एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा जो स्टेप्स है वो है एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। पहला जो एक्टिविटी है वो पढ़ते हैं एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। दोस्तों, इसमें आपको ये जो डायग्राम है नज़र आ रही है, देखो दोस्तों, ये यंग सेल्स का डायग्राम है। यंग सेल्स का जो स्टेम है वो हम लोग काट लेंगे और फिर जब माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो हमें इसी तरह का डायग्राम नज़र आएगा। तो दोस्तों, इसमें जो अंदर की तरह है ये इसको पित कहते हैं, और जो बाहर की तरफ है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं पैरामिड। ठीक है, तो ये पूरा जो रिंग्स है पैरामिड से क्या फिल हो जाता है। ठीक है, अब ये पैरामिड जो है वो हमारे पास जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जूम करके मैंने क्या किया है, इसको लिख दिया है। तो दोस्तों, इसमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, जैसे कि आप ऊपर वाले सेल्स नज़र आ रहे हैं, फिर बीच में का ब्लैक कलर का, और फिर आपको नीचे वाले ये सेल्स नज़र आ रहे हैं। जो ऊपर वाले सेल्स है उसको प्राइमरी जाइलम कहते हैं, जो नीचे वाले सेल्स है उसको प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, और जो बीच वाले जो ब्लैक कलर के हैं उसको कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम या फ्यूसिफम इनिशियल। ये फेसिकुलर कैम्बियम या फ्यूसिफम इनिशियल ये दरअसल मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, यानी कैम्बियम है जो कि किसी सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, यानी ये वो सेल्स है। तो ये क्या कर लेगा, ये ऊपर भी हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल्स में ऊपर भी कन्वर्ट हुआ है और नीचे भी कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर ऊपर कन्वर्ट हुआ है उसको कहते हैं सेकेंडरी जाइलम, पहला प्राइमरी जाइलम था। ठीक है, अब ये जो सेल्स ऊपर कन्वर्ट हुए उसको फिर कहेंगे सेकेंडरी जाइलम, और नीचे की तरफ जो कन्वर्ट हुए उसको कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर जो रिंग्स में आपको नज़र आ रहे हैं, तो दोस्तों अगर हमारे पास ये अंदर हो, यानी ये जो पैरामिड है इसके अंदर हो, फिर उसको फ्यूसिफम इनिशियल या फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। लेकिन अगर इससे बाहर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यानी 2 पैरामिड के दरमियान आ जाए, तो फिर उसको इंट्रापेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, इंट्रापेसिकुलर कैम्बियम। अब दोस्तों, हार्ट वुड क्या होता है और सेप वुड क्या होता है, इसका मतलब डिफरेंस क्या है इसके दरमियान। तो दोस्तों, ये वही पैरामिड है। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको फिर फ्यूसिफम इनिशियल यानी वही फ्यूसिफम इनिशियल जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो। ठीक है, और जो ऊपर वाले ये तो प्राइमरी जाइलम है, और जो ऊपर वाला है इसको प्राइमरी जाइलम कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला था उसको सेकेंडरी
उसको सेकेंडरी जाइलम कहते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्लांट के पास हमारे पास जो वेस्कुलर सब्सटेंस होती है, ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे स्वीटिंग की मदद से, ठीक है, और इसी की तरह से हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं। लेकिन प्लांट में वो प्रोसेस होता है, जो वेस्कुलर सब्सटेंस है वो बाहर तो नहीं निकाल सकता। वेस्कुलर सब्सटेंस ये प्लांट अपने सेल्स के अंदर डिपॉजिट करवा देती है। जैसे कि यहाँ पर इसके वेस्कुलर सब्सटेंस जैसे कि टेनिन है, वैक्स है, रेजिस है, ये क्या है, वेस्कुलर मटेरियल यानी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। ये तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऐसे होगा कि प्लांट तो जो टेनिन, वैक्स, रेजिस वगैरह है, जो वेस्ट मटेरियल है, इसको बाहर कैसे निकालेगा, इसको बाहर नहीं निकालेगा, ये अपने सेल्स में इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट, यानी अपने सेल्स जो है उसमें ये फिल कर देगा। जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी जाइलम है और यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम है। तो सेकेंडरी जाइलम ब्लैक कलर से हमारे पास ये फिल हुए, तो मतलब जो टेनिन, वैक्स, रेजिस है ये कहाँ आ जाता है, ये हमारे पास सेकेंडरी जाइलम में आ जाती है, फिल हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों हार्डवुड फिर उसको कहते हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग जाइलम हो, जो कि जाइलम जो है वो जो कि जाइलम मतलब वाटर, जो कि वाटर हमारे पास कंडक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी हमारे पास जाइलम क्या करता है, कंडक्ट करता है वाटर, ठीक है, और प्लोएम जो है वो कंडक्टिंग करता है हमारे पास फूड। तो जाइलम कंडक्ट करते हैं वाटर, लेकिन जब टेनिन, वैक्स, रेजिस वगैरह ये सब्सटेंस जब यहाँ पर फिल हो जाएंगे तो फिर जो हार्डवुड फिर उसको कहेंगे जो कि नॉन कंडक्टिंग जाइलम हो, जो कि जो वाटर हो उसको कंडक्ट न करता हो, तो उसको हमारे क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम कहते हैं, और वो नॉन कंडक्टिंग जाइलम है। और जो प्राइमरी जाइलम है वो कंडक्टिंग जाइलम है ना, तो उसको सेपोड कहते हैं। क्या, सेपोड, फिर उसको कहते हैं सेपोड यानी कंडक्टिंग जाइलम, ठीक है। दूसरे स्टेप पर आते हैं। इसका जो दूसरा स्टेप है वो है एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। तो दोस्तों ये भी हमारे पास यंग सेल का स्टेम हम लोगों ने काट लिया, और फिर माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये पिथ है और ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। लेकिन इसमें जो यंग सेल्स होते हैं उसमें बाहर एपिडर्मस लेयर भी होता है, ठीक है। तो यंग सेल्स में हमारे पास बाहर जो लेयर पाया जाता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। और ये एपिडर्मिस बाहर की तरफ भी पाया जाता है, और अंदर की तरफ जो पाया जाता है, अंदर की तरफ जो लेयर पाया जाता है उसको हाइपो एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। जो बाहर की तरफ पाया जाता है उसको एपिडर्मिस, और जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं उसको हाइपो एपिडर्मिस कहते हैं। तो दोस्तों सेम टू सेम स्ट्रक्चर मैंने उसी तरह स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, ये पिथ है, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्लांट जब पूरा हो जाता है ना, वक्त के साथ साथ हमारे पास जो एपिडर्मस लेयर है वो मतलब वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो एपिडर्मस लेयर है वो प्लांट से ख़त्म हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। और अंदर की तरह सिर्फ हमारे पास जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस लेयर ये बच जाती है, हाइपोडर्मिस लेयर। अब हाइपोडर्मिस लेयर जो है इसको कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं, या पेलोजिन भी कहते हैं। इसको कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं या पेलोजिन भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना वह एनी सेल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। वो क्या है, कॉर्क कैम्बियम या पेलोजिन या हाइपोएपिडर्मिस। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास अंदर की तरफ भी कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर की तरफ भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब अंदर बाहर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा तो जो अंदर की तरफ जो नए सेल्स बनेंगे उसको कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, क्योंकि कॉर्टेक्स तो अंदर एक था, ठीक है। वो तो प्राइमरी कॉर्टेक्स था, वो तो अंदर था, लेकिन जब दूसरा बनेगा उसको कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो बाहर की तरफ जो सेल्स बनेंगे नए उसको कहते हैं कॉर्क सेल। उसको क्या कहते हैं, कॉर्क सेल्स या पिलिम, कॉर्क सेल्स या पिलिम। जो कॉर्क सेल्स है वो क्या है, इट इज़ अ केमिकल कॉल्ड सुब्रिन विच गिव प्रोटेक्शन टू द प्लांट अगेंस्ट है, ठीक है, अगेंस्ट पैथोजेंस।
ये कॉर्क सेल्स क्या है, ये कॉर्क सेल्स के पास हमारे पास एक केमिकल्स होती है जिसको सोब्रिन कहते हैं, उस केमिकल को क्या कहते हैं, सोब्रिन कहते हैं। वो सोब्रिन क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, प्लांट बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। प्लांट बॉडी की प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजेंस के अगेंस्ट। अब पैथोजेंस क्या है, पैथोजेंस जो है बीमार करने वाली जो मतलब चीज़ होती है उसको पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कॉर्क सेल्स है ये अगेंस्ट पैथोजेंस हमारे पास ये प्रोटेक्शन कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों इस डायग्राम में आपको क्या मिल रहा है, अब यहाँ पर भी हमारे पास ये नए सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पर भी नए सेल्स बन रहे हैं। तो विड्थ हमारे पास क्या होती है, विड्थ हमारे पास इंक्रीज़ होती है। इसी तरह ये प्रोसेस में विड्थ हमारे पास ये इंक्रीज़ कर देती है अपना, ठीक है। और पहला जो स्टेप्स था इसमें ये पिरामिड है ना, तो पिरामिड के जो लाइंस है इसको हमारे पास फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। तो फेसिकुलर कैम्बियम के इधर भी सेल्स बनते हैं, इधर भी सेल्स बनते हैं नए और इधर भी सेल्स बनते हैं, नए और इधर भी सेल्स बनते हैं। तो इसी तरह इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।